मदद सराई कर रहा हूँ, मगर साथ में नन्नू पटेल भी बोलना कि अरे क्या पढ़े हुए बोल के अगर दिल में आ गया तो समझना कि जुब्बुल हुज़्न हमारा इंतज़ार कर रही है, और फिर हमें मालूम भी नहीं है कि हम क्या गुनाह करें। वैसी ख्वाब गफलत में चले गए, वही तुर्र अब्बास खान के वैसा हामी सब है, तो खिस्सा ख़त्म, डब्बा गोल, काम ख़त्म। तो लोगों, जब कोई भी अमल करो, छोटा सा एक लम्हे का करो या घंटों का करो, चाहे उम्रा करो या हज करो या बड़े बड़े बारगाहों की ज़ियारत करो या रोज़े रहो या खैरात करो या तकारीर करो या तकारीर सुनो या इबादतें करो या नवाफिल करो, कुछ भी करो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के वास्ते करो। करेंगे ना लोगों आखिरी बात, क्योंकि बात जब छिड़ गई है तो दीन इस्लाम क्या चाहता है वो सुन लीजिए। आखिरी बात, आखिरी हदीस पाक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता अकूनु मुहसिनन, या रसूलुल्लाह सल्लम मैं नेक कब कहलाऊंगा। तो सरकार ये नहीं बोले कि रोज़ाना इतने नवाफिल पढ़ो, इतने वज़ाइफ पढ़ो, इतने मरतबा कलाम मजीद की तिलावत करो, या इतने खदर उम्रे करो, इतने हज करो, या इतने खैरात करो, या इतने ये करो, ये सब अपनी जगह है। मगर आका क्या फरमाते हैं, मता अकूनु मुहसिनन, हाँ हाँ खाला अंत जीरानु का मुहसिनन फ अंत मुहसिनन, अगर तेरा पड़ोसी तुझसे कह दे कि तू नेक है तो तू नेक है। लोगों, अब पड़ोस के बारे में ये नहीं कहते, अगर शब्बर पाशा जैसे नेक आदमी या हमशाद पाशा या दूसरे उलमाए दीन अगर तुम्हें सर्टिफिकेट दे पड़ोस में अगर के नेक है तो नेक, ऐसा नहीं है। अगर किसी गुरुद्वारे का गुरुजी भी है, सरदार जी भी है, वो भी अगर तुम्हें नेक कह दे तो तुम नेक है। अगर कोई शराबी भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी है तुम्हें नेक कह दे तो नेक है। अगर किसी मंदिर का पुजारी है तो वो भी पड़ोसी है, उसके हाथ में भी आपकी नेकी का सर्टिफिकेट आका दे रहे हैं। अगर कोई नेक आदमी है तो उसके भी हाथ में है। तो लोगों सुन लो, अगर आपके पड़ोसी आपको सर्टिफाइड कर दे कि तुम नेक है तो तुम नेक है। लोगों, ऐ इस्लाम के खिलाफ बदगुमानी रखने वालों, इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब अगर किसी पड़ोस से सर्टिफिकेट लेना है तो पड़ोस क्या आपको ईजा पहुंचाने के बाद सर्टिफिकेट देगा या आप उसके साथ उसने सलूक करे तो देगा। फिर पड़ोस की कोई खैद नहीं है, नेको बद की खोद नहीं है, किसी जात पात की खैद नहीं है, किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले की खैद नहीं है। अरे सिर्फ औलाद आदम की खैद है। वो औलाद आदम तुम्हारे हुस्न सलूक से, हाँ एक आध पड़ोसी तो रहता कहीं भी कचरा पट्टी, उसका शुभा नहीं है। कोई भी पड़ोसी, पड़ोस में एक ही नहीं रहता ना, कई रहते। वो कई में से कोई एक दे दिया तो खुदा की कसम आका फरमाते हैं नेक है। और फिर फरमाते हैं खाला फ इन्ना का मुसियुन फ अंता मुसियुन, हाँ अगर वो तुझसे कहे कि तू बुरा है तो तू बुरा है, भले नमाज के घट्टे भी ला ले और जो चाहे कर ले, आबे जमजम रोज़ ला के बांटे, खजूर भी थोड़े थोड़े प्लास्टिक की पन्ने में डाल के बांटते हैं। पता नहीं घर में तो अच्छे मोटे निकालता, जो सूखे हुए छाट के जो है पूरे बदल के जो है रखता है। क्या सही खाई साहब वैसे आता ना तबरुक। अब हम लोग क्या करते, तबरुक है कैसा भी दो, कचरा भी है अगर मुक़द्दस मकामात का तो वह हमारे लिए भाई से फ़ख्र है, हमारे लिए भाई से नेमत है वो मकामात का। तो फिर जब कचरा ये अहमियत रखता तो फिर आका की अहमियत क्या होंगी, खुदा की कसम वजह वजूद कायनात का क्या मर्तबा होगा। तो लोगों, अपने पड़ोस के साथ चाहे कोई भी जात पात का हो, उससे कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मुसलमान, उसके साथ बेहतरीन सुलूक का हामिल होना यह तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे नेकूकारी के लिए शर्त है। तो बोलिए आज हम इंशाअल्लाह हर कसो नाकस के साथ यकीनन अच्छा सुलूक तो करते आए होंगे और भी उस सुलूक में बेहतरी करेंगे। बोलिए करेंगे ना, यकीन मानो आका का जश्न मनाने आए ना तो आका के अहकामात को भी हमारे दिल में नक्श करना है। तो लोगों, यही है असल में नक्शा मिलाद मनाने का। मिलाद मनाने का यह है, अहद करना है कि हम आपस में मुत्तहिद होंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ मुनकसिरुल मिजाज बन के रहेंगे, एक दूसरे पे घमंड नहीं करेंगे, एक दूसरे पे फख्र नहीं करेंगे, हाँ हाँ एक दूसरे की मोहब्बत में फख्र करेंगे, एक दूसरे की खिदमत में आने के लिए सब खत से आएंगे। अरे किसी की मुश्किलात को दूर करने के लिए सब खत आएंगे, लाएंगे। बोलिए लेंगे ना।
ऐसा नहीं कि किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मुसीबत पे खुश नहीं होंगे, बल्कि उसकी मुसीबत को कैसे हल्का कर सकते, कैसे ख़त्म कर सकते, वो देखेंगे, किसी भी इंसान की हो। तो लोगों, बहरकब इस्लाम और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अमन और शांति का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, नफरतों को दिल में से निकालने का पैगाम देते हैं। आज बड़ा अलमिया है, हम मिलाद पाक का जश्न मनाते हैं। क्यों? कि आका की आमद हुई, सरजमीन कायनात पर एक अमन अमान का माहौल दे, मोहब्बतों को खूब फरोग दे, नफरतों को दिल से निकाल दें। क्यों? कि पहले कैसा था जब दुनिया का मंजर कि किसी का ऊंट किसी के कुएं में पानी पीता तो बरसा बरस जंगो जिदाल खत्लो गारतगिरी का बाजार नस्ल दर नस्ल चलता था। मगर जब आका की आमद आई, वो आपस में किसी के ऊंट बैल बकरी के पानी पीने पे कत्ल करते थे। वो लोगों का आलम क्या हो गया? किसी जंग में जब जख्मी हालत में पड़े हैं, मुश्किदा वाला मुश्किदा लेकर पानी पिलाने निकला तो इधर से आवाज़ आई अलतश, तो अंधेरे में उधर पहुंचा। उधर पहुंचना था, भी पानी देने वाला ही था। दूसरे तरफ से अलतश आई तो वो शख्स बोलता है कि पहले मेरे उस भाई को पानी दो, मुझे नहीं जान दे दिया, मगर पानी नहीं पिया, उसको पानी के लिए भेजा। और उधर पानी के पास पहुंचना था, दूसरे तरफ से अलतश आवाज़ आई तो उधर निकल जाता है। वो बोलता है मुझे पानी नहीं, मेरे उस भाई को जरूरत दो। ये आलम है। और आज हम अपने दिलों को आका की मोहब्बत की निस्बत से पाक करना होगा, नफरतों का खात्मा करना होगा, मोहब्बतों के चमन को और उसकी शम्मा को उजागर करना होगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करना होगा। अगर कोई गलती है तो उसको दूर करना होगा, और जो गलती है मेरी तो मैं उसको तस्लीम करना होगा। होगा ना? बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह? खूब मुखर्रिरीन से तकरीर सुनना है, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे ज़रूर आपसे खिताब करने का जो है सादात हासिल करूँगा। अहमद भाई क़िबला और उनके जुमला साथियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब उनके घरों में नस्ल दर नस्ल खुशियाँ नसीब करे, और ऐसी ही मुजाहिदाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान अता फरमाए जो बिल्कुल बेरिया होता है। अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी के लिए जो है ये बुनियादी काम करते हैं। आप देखिए, मैं इनको इतने साल से कभी स्टेज पर नहीं देखा, अल्लाह की कसम कर रहा हूँ। ये कोई मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद भी गवाह है कि कभी नहीं दिखेंगे, मगर बुनियाद वही होती है जो इमारत को तामीर करती है, मगर दिखती नहीं। पूरी बुलंदो बाला इमारतों का बोझ संभालती है, मगर दिख कर नहीं आती। तो लोगों, हर कस व नाकस को अच्छे ईमान के साथ, अच्छी मोहब्बतों के साथ, बेरियाई के साथ, बगैर निफाक के अल्लाह उसके रसूल की खातिर आपस में मोहब्बत करना होगा, हर नेक काम करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मोहब्बत की नज़र रहले वफ़ा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, बना दुनिया तो ख़ुद अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफ़ान पैदा कर। जलाले आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर, अजल भी कांप जाए वो खिताब पैदा कर। तेरे खराम में हो जलजलों का राज नेहा, तू हर एक गाम पे एक इनकलाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। अल्लाह करीम आपकी हमारी तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। एक अच्छा खिताब कुरान और अहादीस की रोशनी में इश्क़ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लबरेज़ सीने जब अल्फाज का सहारा लेकर ज़बान से बाहर निकले तो पैगम्बर इंसानियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ के बूटे फूटा करते हैं। मोहम्मद की चाहत दिमागों की शाही, मोहम्मद की नफ़रत दिलों की तबाही, मोहम्मद की बख्शिश खुदा का ख़जाना, मोहम्मद की रंजिश अज़ाब इलाही। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ज़हे इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अच्छा, अगर जब घर से चले थे तो घर वालों ने कहा था कि महफिल में जा तो रहे हो लेकिन ज़बान से कुछ बोलना नहीं, ऐसा कुछ था? बुलंद आवाज़ से बोले ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। साहिबे तौकीर अहले वफा बन जाइए, चाहिए शाही तो इस दरखे गदा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। अगर मोबाइल चलाना था तो घर काफ़ी था। यहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आए तो इधर देखें और हाथों को बुलंद करके बोले नारे रिसालत। अल्लाह ने जिसे हाथ दिया बुलंद करके बोलेगा नारे रिसालत, और बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत। सवाल ये के हो तारीफ मुस्तफ़ा कैसे, अहले इल्म की दुआएं चाहूंगा। सवाल ये के हो तारीफ मुस्तफ़ा कैसे, जवाब ये के हो महवे सना खुदा जैसे। सवाल ये के वो क्या अर्श पे बुलाए गए, जवाब ये के वो मुख्तार कुल बनाए गए। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? पीछे वाले हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। और मैंने पहले कहा ना कि इतना बोले इतना बोले इतना बोले कि आपकी आवाज बैठ जाए। और कल कोई पूछे कि आवाज क्यों बैठी तो कहना जिक्र मुस्तफा में गए थे इसलिए आवाज बैठ गई। हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत। सवाल ये के हो तारीफ मुस्तफा कैसे, जवाब ये के हो महवे सना खुदा जैसे। सवाल ये के वो क्या अर्श पे बुलाए गए, जवाब ये के वो मुख्तार कुल बनाए गए। सवाल ये के शबे मीलाद क्यों उजाला था, जवाब ये के मोहम्मद का बोलबाला था। सवाल ये के शबे मीलाद क्यों उजाला था, जवाब ये के मोहम्मद का बोलबाला था। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में खारों के रहकर भी फूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल। और बुलंद आवाज से, ये तो हैदराबाद की सरजमीन है, यहाँ के बच्चे बच्चे भी उर्दू अदब से वाबस्ता हुआ करते हैं। हाथों को बुलंद करके बोलेंगे हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल। अब जो अगला शेर पेश कर रहा हूं हो सकता है कि किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे। और ये शेर सुनकर अगर किसी के दिल को तकलीफ पहुंचे तो मैं कहूंगा कि वो तकलीफ हार्ट अटैक में बदले। हमें मुस्तफ़ा के वफादारों से दोस्ती है, हमें मुस्तफ़ा के चाहने वालों से दोस्ती है। मुस्तफ़ा के इश्क की बातें अगर बुरी लगती हो तो लगे हम आशिकाने पैगंबर कल भी मुस्तफ़ा के मीलाद का जश्न मनाते थे, आज भी मनाएंगे और आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ा के इश्क में मचलने वाली होगी। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल। ये लेफ्ट साइड में हमारे पड़ोसी हैं, ये शरीयत का हुक्म है कि अगर आपके घर में कोई अच्छा सालन पके ना तो उसमें थोड़ा पानी मिला दो लेकिन पड़ोसियों तक पहुंचा दो। पड़ोसी आप हमारे हाथों को बुलंद करके बोले ना हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल, चुभन में खारों के रहकर भी फूल। जिंदा है मनाकर जश्न मीलाद बताते हैं जमाने को, हाँ हाँ मनाकर जश्न मीलाद बताते हैं जमाने को। हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। हाथों को बुलंद करें, शामिल हो जाएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझसे किसी ने कहा कि महफिल
कोई बोल नहीं रहा है, नारा नहीं लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है? मैंने कहा ये हैदराबाद है, 12 बजे